जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ बांध क्षेत्र में मगरमच्छ की मौत का पूरा मामला है। 2 दिन पहले हो चुकी थी मेल मगरमच्छ की मौत। बांध के नीचे पानी की मोरी में रहते हैं मगरमच्छ। भूख से मगरमच्छ की मौत हुई है। सूचना के बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय सेल कुटीर में मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य श्रीनगर बांदेन गांव के अंडरपास के पास ट्रेन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। सिकराय के अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सांगानेर के मानसरोवर में पत्रकार कॉलोनी में ब्रज फाग महोत्सव समिति के तत्वाधान में 23 मार्च को रंग बरसे फाग महोत्सव का आयोजन होगा। समिति के पदाधिकारियों व मुकेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर मिलकर फाग महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 16 में सेंट्रल पार्क के पास शिव भक्त मंडल परिवार के तत्वाधान में 21 मार्च को पंचम सतरंगी फाग उत्सव का आयोजन होगा। बाबा श्याम का सजेगा दरबार। रंगारंग होली के गीतों में होगी प्रस्तुतियां। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा राजगढ़ दौरे पर रहे। शर्मा की सादगी एक बार फिर से चर्चा में रही है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा का चुनाव कार्यालय के उद्घाटन करने के बाद मंत्री संजय शर्मा कस्बे के भोरंगी गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोमाता को गुड़ और हरा चारा खिलाया और 2 आम के पौधों का रोपण किया और साथ ही नरेगा श्रमिकों से बातचीत की। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का भाजपा चुनाव कार्यालय का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ में उद्घाटन हुआ। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, अमन भारती महाराज ने फीता काटकर उद्घाटन किया और मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मौजूद जन समूह को संबोधित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री संजय शर्मा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। जयपुर के चोमू में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने सुसाइड कर लिया है। सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है और फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। जमवारामगढ़ की राजगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमित जांगड़ 7 फरवरी को पुलिस कस्टडी में फरार हुआ है। पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई थी। जयपुर के सांभर में फागोत्सव के तहत लोक तमाशा हनुमंत लीला का मंचन किया गया। तमाशा में स्थानीय कलाकारों ने हनुमंत लीला विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार शिव पार्वती संवाद का सुंदर चित्रण किया। तमाशे में भक्ति रस के साथ में श्रृंगार रस की लावणियों का दर्शकों ने आनंद लिया। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का झुंझुनू दौरा। सीएम और प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। जिला भाजपा कार्यालय में सीकर झुंझुनू क्लस्टर और कोर कमेटी की बैठक। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जैसलमेर के नाचना में आदर्श विद्या मंदिर में मनाया गया वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रांगण में प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों और भैया बहनों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। आयोजन में श्री राम के जीवन से संबंधित जीवन प्रस्तुतियों का श्रोताओं ने भरपूर स्नेह दिया। विशिष्ट उपलब्धियों पर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर शिक्षा और संस्कार का केंद्र है। जैसलमेर के फलसूंड में राष्ट्रीय नियंत्रण उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही एसीएफ सर्वे का सुपरविजन किया। टीबी का एसीएफ सर्वे पूर्ण करने सहित समस्त स्वास्थ्य सूचकांकों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। फलौदी की जीआरपी चौकी ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जैसलमेर लालगढ़ एक्सप्रेस में शांति भंग का मामला है। इस मामले में कमलेश जाट और विद्याधर जाट को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एसडीएम कोर्ट फलौदी ने पेश किया। उसके बाद दोनों को 500 रुपए के निजी मुंहचलकों पर रिहा किया गया। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ जंक्शन से पिछले 6 दिनों में मंदबुद्धि युवक घर से लापता है। 15 मार्च को मंदबुद्धि बालक घर से चला गया था। परिजनों ने जंक्शन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। लापता युवक की मां ने अपने बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई है।
और चलिए बात कर लेते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। निड़वाना में कुचामन पुलिस द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थ गांजा 92 ग्राम किया गया है जब्त। कुचामन के सीकर बस स्टैंड पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी शमशेर को गिरफ्तार किया। ब्यावर के टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता धर में फाग महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां आशापुरा के अद्वितीय व अलौकिक श्रृंगार दर्शन से सभी भक्तगण अभिभूत और रोमांचित हो उठे। विशेष रूप से मां आशापुरा के गर्भगृह के बाहर खाटू वाले श्याम बाबा का अद्भुत आकर्षक व श्रृंगारित दरबार पहली बार सजाया गया। नसीराबाद के राजगढ़ धाम पर प्रशासनिक बैठक। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर बैठक हुई। भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पहले करने के निर्देश दिए गए। निड़वाना की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जुआ खेलते 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राकेश जाट, सुखाराम मेघवाल, हरजी लोहार, रहमान पठान, धुणाराम, नवल भार्गव, नंदकिशोर जांगड़, मुकेश लोहार को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 23,000 रुपए भी बरामद किए गए। ब्यावर में बाबा श्याम का फागुन मेला धूमधाम से मनाया गया। भगवान निज धाम भ्रमण करते हुए भक्तों के द्वार पहुंचे। एकादशी के मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भक्तों ने उत्साह के साथ में पूजा अर्चना की। रंगीला फांगड़ महोत्सव के तहत विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अजमेर के विजयनगर के थाना परिसर में सीएलजी पुलिस मित्रों व शांति समिति सदस्यों की बैठक वृत्ताधिकारी सज्जन सिंह व थानाधिकारी करण सिंह के सानिध्य में संपन्न हुई। इसमें आगामी त्योहार होली, धुलंडी व लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई। नागौर में जसवंतगढ़ के पास हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में कार चालक, 2 महिला बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को राजकीय अस्पताल लाडनू में भर्ती करवाया। सूचना पर जसवंतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। नागौर के बुंडवा में होली के उपलक्ष्य में हुआ शेखावाटी चंग धमाल का कार्यक्रम में आजाद चंग पार्टी ने प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को देखने आसपास के ग्रामीण भी उमड़े। गणेश वंदना, कृष्ण भगवान के होली भजन सहित राजस्थानी रंग बिखेरते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। ब्यावर के सिटी थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बड़ी संख्या में शांति समिति सदस्यों ने शिरकत की। थानाधिकारी नाहर सिंह ने होली, धुलंडी, बादशाह मेले, रमजान के आयोजन की जानकारी दी। दियाबड़ी में मधुमक्खियों के हमले से श्रद्धालु घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को पादुकला चिकित्सालय पहुंचाया। सूचना पर पादुकला थानाधिकारी सुनील चौधरी में जाब्ता मौके पर पहुंचे। गंभीर घायल व्यक्ति को अजमेर रेफर किया गया। ग्राम मेवाड़ा से पादुकला में खाटू श्याम बाबा दर्शन के लिए आ रहे थे श्रद्धालु, रास्ते में हादसा हुआ। लाडू में जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय का 34वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कुलपति प्रोफेसर बच्चूराज दुगड़ की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवदानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और अब उनका सभी का शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवदानी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। भाग्यशाली है कि भारत आज ऊंचाइयां छू रहा है और हर जगह भारतीयों का बोलबाला है। कोटा के सुल्तानपुर नगर में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुल्तानपुर पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है। कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को निडर और निष्पक्ष होकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया गया। झालावाड़ में राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। कर्मचारियों की ज्वलंत मार्गों और समस्याओं के निराकरण के RSRTC रिटायर्ड एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया और साथ ही 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक में घुस गई है। हादसे में 2 की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ से कोटा की ओर जा रही थी चारों। बारां के मांगरोल में 41 करोड़ की लागत से बन रहा है उपजिला अस्पताल। इस महीने के अंत से मिलने लग जाएगी आमजन को सुविधा। अस्पताल में रहेगी 100 बेड की क्षमता और साथ ही
लेबोरेटरी, एक्सरे रूम, सोनोग्राफी मशीन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। मरीजों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 दुकानों में आग लगने के मामले में 14 जनों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया है। असामाजिक तत्वों ने आपसी रंजिश के चलते 3 दुकानों में आग लगाई थी, जिससे दुकान में रखा सिलेंडर फट गया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोटा के टावर में बाबा खाटू श्याम का भव्य जगराता किया गया है। श्याम मित्र मंडल ने जगराते का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे और बाबा के दरबार में इस दौरान बाबा का भव्य दरबार भी सजाया गया। बाबा के नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता एक्शन मोड में आया है। आगामी त्योहारी सीजन में वाहन चालकों और आमजनों को ना कोई परेशानी हो, इसको लेकर के प्रताप चौकी, दीनदयाल पार्क का बोर्ड नगर परिषद के पास में दुकानदारों ने कर रखा था अतिक्रमण। लोगों की शिकायत पर शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण को हटाया गया है। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने फायरिंग के मामले में 10,000 रुपए के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी को दोनों बदमाश कालू डीजे और अशफाक भट्टा ने रास्ते में रोककर फायरिंग की थी। उसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। हाड़ौती के चर्चित भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल रामगंज मंडी पहुंचे। रामगंज मंडी पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। रामगंज मंडी में निकल रही खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में शामिल हुए। और चलिए रुक कर लेते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर की करेड़ा पुलिस थाने में उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उपखंड अधिकारी योगी ने कहा कि आने वाले त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। बैठक के दौरान ही लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के नियमों की पालना की भी जानकारी देते हुए 100% मतदान की अपील की गई। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में कार शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग पास में रखे केमिकल के ड्रमों तक नहीं पहुंची। राजसमंद जिले के आमिर थाना क्षेत्र के जिलोला गांव में अज्ञात चोरों ने बीकावास माताजी मंदिर को निशाना बनाया और सोने चांदी के आभूषण के साथ ही नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की। कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल और दुकानदारों को खुले में खाद्य पदार्थ नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक यादव के नेतृत्व में टीम ने चामुंडा नमकीन भंडार, कांकरोली और महादेव नमकीन भंडार से नमकीन के सैंपल लिए। आसीन की गागलास पंचायत के उदलपुरा गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार नीतू पारिक को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण नहीं हटने पर लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने की चेतावनी दी। भीलवाड़ा के फागुन महीने की एकादशी के मौके पर खाटू श्याम की धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य मार्गों से जुलूस में उमड़ा श्रद्धालु का सैलाब। निशान ध्वज लिए निकाली गई शोभा यात्रा में लगाए गए खाटू श्याम के जयकारे। शोभा यात्रा पर की गई जगह जगह पुष्प वर्षा। भीलवाड़ा में सशस्त्र बलों और पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला है। संवेदनशील मतदान केंद्रों का एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। सलूंबर में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ढूंढ से लौट रहे दोनों बाइक सवार युवक मृतक की पहचान खेरवाड़ा क्षेत्र के परबिला निवासी सुनील के रूप में हुई। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में लहसुन की हो रही है बंपर आवक। पिछले दिनों के मुकाबले अभी लहसुन के दाम में गिरावट आई है। 5,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है लहसुन। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 15-15 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई है। बालाडिट गांव और थाना रेड फला गांव में शराब बनाने की तोड़ी 2 भट्टियां, वहीं 2000 लीटर महुआ वॉश मौके पर नष्ट किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रतापगढ़ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा पर कड़ी चौकसी कर दी है। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। अपराधियों पर भी निगाह रखी जा रही है और जिलों से सटी सीमाओं पर
चेक पोस्ट की स्थापना की गई है, जहां 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। प्रतापगढ़ के सूरजपोल स्थित राम वाटिका पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लघु उद्योग भारती की ओर से मतदाता परिष्कार अभियान की शुरुआत को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक सत्यनारायण ने किया संबोधित। विश्व गौरैया दिवस पर प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय धरियावाद रोड पर उप वन संरक्षक के नेतृत्व में परिंदों का वितरण किया गया और गौरैया को बचाने का संकल्प लिया गया। काटोल में 108 कुंडीय राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव का भूमि पूजन हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं विराट संस्कार महोत्सव का भूमि पूजन किया गया। मुख्य यजमान द्वारा भूमि पूजन व ध्वज स्थापित कर 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ में आहुतियां दी गई। और चलिए अब रुक कर लेते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। टोडाभीम में एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। 1 दिवसीय निर्भया अभियान के तहत जिले के थानों में 45 टीम गठित की गई। 184 पुलिसकर्मियों ने 164 स्थान पर दबिश दी। विभिन्न मामलों में 166 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 166 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। टोडाभीम उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ की बैठक ली। उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया कि मतदान केंद्र पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का होना अनिवार्य है। क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया गया। टोडाभीम से स्थानीय विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में विद्युत विभाग की समस्या को लेकर गंगापुर सिटी अधिशासी अधिकारी रूप सिंह से लोगों की समस्याओं को सुना। कई उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण किया गया। वहीं एक्सीएन ने कहा कि 31 मार्च तक अपने अपने बिलों का समय पर जमा करवाएं। धौलपुर में महिलाओं ने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का व्रत रखकर आंवले की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आंवले के पेड़ के पास से कलश सूत सहित विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति एवं सुहाग की लंबी आयु की कामना की। सेबो के बसई नवाब में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बैंक गली में दूषित पानी के भराव को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने काफी समय से नालों की सफाई नहीं होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने विरोध जताकर प्रशासन से समस्या समाधान की मांग को उठाया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में उधारी के पैसे मांगना युवक को भारी पड़ गया। पैसे मांगने पर आरोपी और उसके परिवारजनों ने लाठी डंडों से मारपीट की। पीड़ित की मां के साथ भी धक्का मुक्की की गई। घटना के बाद पड़ोसी और परिवारजनों ने घायल देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है।